अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ प्रॉफिट रेट्स के हवाले से बात करूंगा। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो कब तक चेंज होने वाले हैं, और दूसरा, इस वक्त कौन सी ऐसी बचत स्कीम है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अकाउंट ओपन करवाने के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी। काफ़ी सारे नए लोग जो हैं कमेंट आके करते हैं कि हमें अकाउंट किस तरह से कौमी बचत में खुलवाना चाहिए, क्या ऑनलाइन हम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या नहीं। इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, और साथ साथ हम आज थोड़ा सा बात करेंगे जो हमारी वेबसाइट है, इस हवाले से थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से ख़बरें हैं वो क्या हैं, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दिया करें। लाइक्स जो हैं वो भी बहुत अहम होती हैं वीडियो को आगे लेके जाने के लिए, यानी वायरल करने के लिए। तो आप सब लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, तो लाइक्स जो हैं वो भी लाजमी होनी चाहिए वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से अगर बात करें, तो प्रॉफिट रेट्स आपको पता है कि पिछले महीने चेंज हुए थे, और अब लोग जो हैं इस वक्त डबल माइंडेड हैं कि कौमी बचत में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रॉफिट रेट्स चूंकि पहले भी कम हुए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पे फिर कम होंगे। तो इस हवाले से थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो प्रॉफिट रेट्स हैं, इस हवाले से आपको अगले महीने जाके कोई सही अपडेट जो है वो दे सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 18 मार्च को नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पेश होगी, यानी उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो तय करता है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको कम करना है या ज़्यादा करना है। तो इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस काम नहीं कर रहा। उसकी एक मेन वजह है कि बैंक इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं, जिस वजह से एक आम बिजनेसमैन को या छोटे कारोबारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बैंक से पैसे लेके कोई एक्सपोर्ट के आर्डर्स हैं वो पूरे करने, और फिर यहाँ पे जो बिजली की प्राइसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बिल्स वगैरह पे करने। तो उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ भी नहीं बचता। तो ओवरऑल कारोबार बिल्कुल पाकिस्तान में डाउन है, किसी भी तरह का कोई पाकिस्तान में काम नहीं है। तो हमारा डेली बेस पे बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ है। कोई भी, इवन के जो दिहाड़ीदार लोग हैं ना, उनके पास भी इस वक्त जो है अपना घर चलाने के लिए अखराजात नहीं। उसकी वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, और इससे जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कौमी बचत में पिछले 2-3 महीनों में इसी वजह से लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि कारोबार कोई नहीं था। तो जो पैसे किसके पास थे, उन्होंने बजाय कारोबार में जाने के नए कारोबार शुरू करने से उन्होंने कौमी बचत में पैसे रखवाए। तो अब जो है लोग डबल माइंडेड हैं, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो इस वक्त जो प्रॉफिट रेट्स कौमी बचत बचत के चल रहे हैं, ये आने वाले काफ़ी टाइम तक जो है आपको ये स्टेबल नज़र आ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे अगर देखें, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कारोबारी तबका है, वो मुसलसल हुकूमत पे दबाव डाल रहा है कि और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किए जाएँ। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो डेफ़िनेटली, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे कम करता है, तो फिर डेफ़िनेटली कौमी बचत के भी कम होंगे। ये पहले मैं आपको बता दूँ, कौमी बचत बल्कि 2-4 दिन पहले कर देता है। ये बड़ा इन्होंने अजीब जो है सिस्टम रखा है। इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक जो है वो कम करे ना करे, ये पहले कम कर देते हैं। तो ओवरऑल उम्मीद यही की जा रही है कि ये स्टेबल रहेंगे। अगर कोई फ़र्क आया भी सही, तो 15-20 बेस पॉइंट जो हैं उनमें फ़र्क आएगा। तो ये यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। अब साथ में अगर हम देखें, तो जो इस वक्त अगर कौमी बचत की जो हमारी वेबसाइट है, इस हवाले से थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि मैं वीडियो मुसलसल जो है अपलोड इसलिए नहीं कर पाया, क्योंकि वेबसाइट के एक बैक एंड पे भी काम होता है, और मुसलसल ये जो आपको सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ लोग लाइक नहीं भी करते। लेकिन ये कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ अप टू डेट सारी रखी जाए। तो मैंने कोशिश की है, इसके ऊपर काम किया आप लोगों के लिए। वेबसाइट जो है वो खूबसूरत भी बन सकती है, बहुत सारे उसके ऊपर काम भी हो सकते हैं, फीचर्स भी लग सकते हैं, लेकिन वो फिर वेबसाइट जो है वो ईज़ी टू यूज़ नहीं होती है। आपको पता है, जो कौमी बचत की ऑफ़िशियल वेबसाइट है,
वो जो है हमेशा डाउन रहती है। उसकी वजह यही है कि उसके ऊपर जो है ओवरलोड उसको कर दिया गया है, बर्डन ज़्यादा डाल दिया गया है। उसके ऊपर प्लग्स इन बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं या लिंक कर दिए गए। उसके बाद वो वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो पाती, आप लोगों तक पहुँच नहीं पाती। तो उसके लिए मैंने ये कोशिश की है छोटी-सी, काफ़ी सारे लोग पसंद भी करते हैं, किसी को अगर ना पसंद हो तो इससे ये देखें, आप अपनी राय दे सकते हैं। ओवरऑल एक कोशिश है इसको हल्का रखने के लिए मैंने ये थीम जो है ये चूज़ की हैं। अगर मैं कोई खूबसूरत यहाँ पे थीम लगा दूँ तो ये वेबसाइट इतनी हैवी हो जाएगी कि आप लोगों के लिए यूज़ करना, अभी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें रिस्पॉन्स देती है विदिन 1 सेकंड जो है, ये आपके सामने वेबसाइट इस तरह से ओपन होती है। अगर मैं भी इसको जो है ओवरलोड कर दूँ तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कोशिश की है यहाँ पे, अब आप लोगों के लिए यहाँ पे आप सिंपली आके जो भी आपके पास प्राइस बॉन्ड हैं उनके नंबर यहाँ पे लिखें और यहाँ पे आप रिज़ल्ट जो हैं चेक कर सकते हैं। तो ये भी मैंने कोशिश की है, साथ-साथ जैसे-जैसे अब कुरअंदाज़ी होगी ये तमाम जो प्राइस बॉन्ड्स हैं उनमें ये मैं फ़ीचर्स जो हैं डाल दूँगा। और इसके पीछे ये आपको जो आपको एक पेज नज़र आ रहा होता है, इसके पीछे मैंने तकरीबन कल 15-16 घंटे काम किया। तो मैंने इसको जाके बाय कोडिंग इसको जो है कोडिंग करके हम ये फ्रंट पेज जो है आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और इसके पीछे काफ़ी सारा काम होता है, कभी अगर मौका मिलेगा तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए आप लोगों से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला टाइम जो है इसमें अपने बच्चों को कंप्यूटर की तालीम लाजमी दें। जो स्पेशली आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो बच्चों को ये चीज़ें भी हमें सिखानी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में अगर जॉब उनको नहीं मिलती तो वो यहाँ से एक बाइज़्ज़त और अच्छा रोज़गार जो है कमा सकते हैं। आजकल जो जॉब्स हैं, नौकरियाँ 30, 40, 50 हज़ार में कुछ नहीं रखा। अगर कोई आपको बहुत हायर क्लास में आप चले जाते हैं तो आपको 70-80 हज़ार से ज़्यादा की जॉब बेसिक नहीं मिलती। तो सारी ज़िंदगी वही हैंड टू माउथ जो है, पहले 10 दिन जनाब सैलरी आई, 20 दिन सैलरी आई, बस उसके बाद 10 दिन जो है वो मांगे-तांगे के सिस्टम चलते हैं। मैंने खुद जॉब की, मुझे पता है सारे ये काम जो होते हैं मुलाज़मीन के बेचारों की बड़े मुश्किल होता है हैंड टू माउथ। तो इसलिए अपना कोई काम होना चाहिए, बच्चों को स्किल्स आपको देनी चाहिए और उनको इस काबिल बनाएँ कि कल को वो घर बैठे आराम से जो है अपने पैसे कमा सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर अब आपको जो है सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ वो मिलेंगी। बाकी जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं इनके हवाले से मैंने आपको बता दिया कि अगले महीने जाके कुछ चेंजिंग्स होंगी। हाँ, इसमें ये है कि आप लोग जो हैं अगर ये चाहते हैं अकाउंट ओपन करवाना, कौमी बचत के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं, मैसेज आते हैं अकाउंट किस तरह से, स्पेशली नए लोग जो हैं, पुराने लोगों को तो पता है सारी चीज़ें। नए लोग जो हैं वो अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक सादा सी चीज़ बता दूँ कि आपने सबसे पहले जो है कौमी बचत में अगर विज़िट कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। वहाँ पे जाएँ, उनसे जो है कौमी बचत के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन लें। नहीं अगर जाके ले सकते तो अब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तकरीबन 90% तो फेक ही वीडियोज़ आपको मिलती हैं, झूठी वीडियोज़ होती हैं। लेकिन कुछ 5-10% ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कौमी बचत के हवाले से भी। तो आप उनकी वीडियोस देख के भी सारी चीज़ें यहाँ से जान सकते हैं। तो अब सिंपली क्या करना है, अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक अपना आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए और जितने पैसे आप कौमी बचत में जमा करवाना चाहते हैं उनका आपके पास सबूत होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, जितने भी हैं, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि पैसे आए कहाँ से। आपने कोई प्लॉट बेचा है, आपका कोई प्राइस बॉन्ड लगा है, आपने जनाब कोई पेंशन ली है, रिटायरमेंट आपने ली है, उसके बाद आपके पास पैसे आए हैं, कोई प्लॉट बेचा है, घर बेचा है या कहीं से आपने गाड़ी बेची है, कोई प्रूफ़ होगा आपके पास। अगर प्रूफ़ नहीं होता तो फिर इसके लिए ये होता है कि आप एक बयान हल्फ़ी देते हैं, अपनी कुछ तस्वीरें आई थिंक कौमी बचत साथ डिमांड करता है। तो वो जो तस्वीरें हैं वो बनवा के और साथ एक बयान हल्फ़ी देते हैं कि मैंने ये थोड़ी-थोड़ी अपनी सेविंग्स इकट्ठी करके तो मैंने ये पैसे जो हैं इकट्ठे किए हैं। तो एक ही दम आप सारे पैसे इकट्ठे ना करवाएँ, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कम पैसों से अपना अकाउंट खुलवा के उसके बाद आप उसमें आहिस्ता-आहिस्ता पैसे जो है वो डालते रहें। तो ये होता है इसका तरीकाकार। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो डेफ़िनेटली आपके पास प्रूफ़ ऑफ इनकम होना चाहिए। लीगल वे अगर है तो आप आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। अब ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के हवाले से लोग पूछते हैं, तो ऑनलाइन अकाउंट बिल्कुल ओपन हो जाता है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास
سورس سورس آف انکم جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی آئی ڈی کارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ تو ہونی ہی ہونی ہے۔ صرف جو مسئلہ کہاں پہ آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے آپ کے پاس، آئی ڈی کارڈ، تصویر بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنی سیلفی، ڈیٹا بھی اپنا اس میں جو ہے پٹ کر سکتے ہیں، فیڈ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے، جہاں پہ آپ کا پروف آف انکم نہیں ہوتا یا ویلڈ پروف آف انکم نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ آ کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا سٹک ہو جاتا ہے کہ ایپ کے ذریعے سے آپ اکاؤنٹ اگر اوپن کر رہے ہیں تو آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ اپنا جو سورس آف انکم ہے وہ ویلڈ جمع کروائیں، یہ آپ نے جو سورس آف انکم دیا ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، انویلڈ ہے، تو اس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو پاتا۔ تو یہ چیز آپ نے پہلے سے مینیج کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے انکم کا تو تھوڑا تھوڑا آپ یعنی بیان حلفی دے سکتے ہیں کہ میں، بیان حلفی کیا ہوتا ہے کہ قسم، بندہ یہ ایک طرح کی اٹھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے اکٹھے کیے ہیں۔ میرے پاس ایک بندے کا میسج آیا پڑا تھا کہ پینشن ہے اس کی 10-12 ہزار اور وہ 20 لاکھ روپے جمع کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سا آپ بھی دیکھا کریں کہ کچھ ملتی جلتی بات ہو۔ اگر 10-12 ہزار آپ کی پینشن ہے اور 10-20 لاکھ آپ جمع کرانے چلے گئے ہیں تو کچھ ریئلٹیز بھی تھوڑی سی میچ کیا کریں، یعنی آپ پھر ایسے کریں اکٹھے پیسے سارے نہ جمع کروائیں، تھوڑے وقفے سے جمع کروا لیں، تو اس طرح آپ کی آسانی ہو جاتی ہے پیسے جمع کروانے میں۔ لیکن قومی بچت ہر بار آپ سے پروف آف انکم جو ہے وہ لازمی مانگتا ہے، یہ حکومت کی طرف سے ہے، قومی بچت کے ملازمین کی طرف سے یہ اپنی ان کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ قومی بچت کے رولز ایسے سٹرکس ہیں، جو آپ کو پتہ ہے یہ فیٹف والا جو سین تھا، پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا، تو اس وجہ سے اب یعنی جو منی لانڈرنگ والا سین یا یہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں لیگل، اس وجہ سے یہ سارا سین کیا گیا۔ تو اب قومی بچت کی جو ملازمین ہیں وہ تو بیچارے پابند ہیں، تو باقی جو ہے قومی بچت کے جو ملازمین ہیں ان میں سے اگر کوئی سن رہا ہو تو ان سے بھی یہ میں لازمی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بزرگوں کے ساتھ اور جو شہری آپ کے پاس اپنے پیسے لے کے جاتے ہیں جس سے آپ لوگوں کی تنخواہیں آتی ہیں، سارا کچھ چلتا ہے، تو برائے مہربانی ان کے ساتھ تھوڑا سا ہمبل رہیں، عزت دیں اور عزت لیں، اور اس میں اجر بھی ہے اگر آپ بزرگوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو کافی ساری لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ویسے یہ ایک جو حسن اخلاق ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اولاد اگر اچھا کر رہی ہوتی ہے تو والدین کو بھی اس کا فائدہ ہے۔ جن لوگوں کی اگر والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اولاد جو ہوتی ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جو ملازمین ہیں اسپیشلی قومی بچت کے۔ تو یہاں پہ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، میں نے کوشش کی ہے اس میں اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے اور پروفٹ ریٹس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں، اور باقی جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کو بھی کوشش کرتا ہوں۔ باقی ویب سائٹ کو آپ وزٹ کرتے رہا کریں، ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا جو فیس بک پیج ہے یہ نیشنل سیونگز پاکستان کے نام سے ہے، اگر آپ اس کو آ کے دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 7-8 ہزار اس کے فالوورز ہیں، اس کے اوپر آپ آ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا لنک بھی ہے، باقی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں اس کے اوپر بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھوں، پہلے تھوڑے سے بیزی تھے الیکشن کی وجہ سے، اب الیکشن بھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب ہماری پراپر انشاءاللہ روٹین چلتی رہے گی، جو بھی چھوٹی موٹی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ اس چینل کے اوپر شیئر کریں گے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر سے انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔